Okay, all are come? No, only 9%. 9 students. Wait 1 to 2 minutes. सबको आ जाने दो. चलो आगे. ओके. यस सर। तो तुम लोग को इसका नोट्स भी चाहिए क्या? हैंड रिटन नोट्स चाहिए तुम लोग को स्किल का? वेट 1 मिनट. सर। यस सर, भेज दीजिएगा। नोट्स लेंगे सर, नोट्स लेने में हम लोग पीछे नहीं हटते। नोट्स लेने पीछे नहीं हटते हो, लेकिन नोट्स सही से यस सर, दे नोट्स देंगे चाहिए तो. सर, भेज दीजिएगा। हाँ, नोट्स तो दे देंगे तुम लोग को, ठीक है, भेज देंगे. एक्चुअली नोट साइज तो वेरी हाई, थोड़ा सा ज़्यादा MB का है, मतलब 100 कितना MB का? प्लस, 100 प्लस. एडजस्ट हो जाएगा सर। हो जाएगा सर, बट वो PDF में भेज है. दीजिएगा। सर कोई दिक्कत नहीं है। हाउ टू ट्रांसफर, मतलब मेल तो जाएगा ही सर नहीं. जीमेल में भेज दीजिएगा सर, सुमित सर भी भेज देते। टेलीग्राम सर भेज दीजिए, टेलीग्राम। ओके. ईमेल में अच्छा होगा सर। जीमेल में तो जा ही नहीं पाएगा, 101 MB का है, 100 MB का. जो पूरा कनेक्शंस का नोट्स है, पूरा उसमें कनेक्शन है, तो तुम लोग का सिलेबस है उसमें अक्सर शायद मैक्सिमम कवर हो जाएगा, 60 to 70% शायद कवर्ड विथ न्यूमेरिकल. और कुछ न्यूमेरिकल्स का भेज देंगे जो तुम्हारा प्रैक्टिस क्या है. सर यही सर, मेट्री का. कनेक्शन चैप्टर का ही 100 MB का है। दोनों उसमें कनेक्शंस भी है, और दो सिलेबस का और कोई पॉइंट का सिलेबस बता दें किसका है. 1 मिनट. सिलेबस है सर, लिमिट क्या स्टेट तुम्हारा डिजाइन, डिजाइन ऑफ कनेक्शन, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, LSM, डिजाइन तुम्हारा ऑफ कंप्रेशन कनेक्शंस का मेंबर। पूरा है, LMS LSM का है, जो लिमिटेड डिजाइन का भी है. यूनिट 2, 3 एंड 4 का है, 3 यूनिट का है इसमें. शायद मे भी शायद प्लास्टिक एनालिसिस का भी होना चाहिए, मे बी. देखे नहीं है बट उसमें होगा शायद. ये मतलब 50% तुम्हारा सिलेबस उसमें होगा, ठीक है. ओके. देन नाउ स्टार्ट the how to place the rivet in the plate. This is the shape. Suppose it's a plate. Okay. The how to place the rivets. This is the given the two rivets. This is the provided two rivets. Is those two between rivets is called the pitch. ये है ना, between you provide the two, this is one rivets and two rivets. Between two rivets space is the space is called the pitch. इसको लोग क्या बोलते हैं? This is the pitch. And the two rivets are diagonal shape. Provide diagonals, the diagonal pitch. Okay. And they provided two in linear lines. This is or gauge line. Yeah, pitch, yeah, gauge line. This is the gauge length. Okay. The gauge length is the, suppose your rivet is provided in places at this place. So this is the height of the parallel to the each other. This is the gauge length. Okay. And the plate distance and the rivet distance is the in distance of the plate. Okay. And the last one is the now the plate distance is the end. Suppose in the plate distance and the rivet distance, the plate in distance and the bottom parts and the rivet parts is called the edge distance.
Okay, and between two rivets, like one is diagonal, one is the normal rivets. This is the staggered pitch. So this is the placement of the rivets. ये how to place the rivet, और इस रिवेट में किसको क्या क्या हम लोग को किस नेम से कॉल करेंगे, किस नेम से बुलाते हैं इसको. दिस इज द डायगोनल पिच, दिस इज द पिच, दिस इज द गेज लाइन, दिस इज द गेज लेंथ, एंड इज द एक्चुअली ये टेक्निकल टर्मोलॉजी है, तुमको इसको याद रखना पड़ेगा. एंड हाउ टू प्लेस, अगर एग्जाम में आता है कि हाउ टू रिप्लेस प्लेसमेंट ऑफ द रिवेट, तुमको ये ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, देन यू डिफाइन द और टेक्निकल टर्म. What is the state pitch, in distance, in the edge, diagonal pitch, okay, gauge line, इनको सभी को डिफाइन करना पड़ेगा. यहाँ पे कोई डाउट है? ये तो क्लियर होगा कि हाउ टू प्लेस द रिवेट. यस. ओके, then now types of rivet joints. This is a lap joint and butt joint. What is a lap joint? Actually, I already discussed in the previous class. What is the lap joint? Rivet joints are fully typed. Following types, there are two types, lap and butt. बताओ लैप जॉइंट क्या होता है, तुम लोग क्लास में डिफाइन किए थे, और कितना देते हैं. इसीलिए हम पहले थोड़ा थोड़ा टर्म बता दें तुम लोगों को कि ये सब चीज तुम लोग को बाद में फेस करना पड़ेगा, बट तुम लोग को याद नहीं होगा तो फिर इसके लिए हम तुम लोग को बोलेंगे. सर याद है सर, ड्राइंग करके बता दें. हाँ बताओ. गुड. ड्राइंग बना सर. हाँ गुड. सर ये वाला लैप जॉइंट हुआ, ठीक ना. या गुड, लैप जॉइंट. हाउ अब किसका बट जॉइंट का बना रहे हैं. अरे कौन नीचे बना दिया? ये वाला सर सिंगल बनाया कवर है? बट जॉइंट हुआ, और नीचे से भी अगर एगो प्लेट प्रोवाइड कर देंगे तो वो डबल कवर बट जॉइंट हो जाएगा. ओके गुड गुड. तो लैप जॉइंट अगर प्रोवाइड करते हैं स्टील में, दिस इज द योर जॉइंट इज द मेड फॉर द प्लेट. ओके, अगर एनफोर्समेंट पर ज्वाइन करते हैं तो एनफोर्समेंट को कितना लैपिंग देते हैं, इसमें तो सब सेम लैपिंग देते हैं. लैपिंग कितना देंगे? सपोज ये मेरा एनफोर्समेंट है, एक एयर एनफोर्समेंट है, तो यहाँ पे थ्रेड कर देते हैं, जैसे तुम बनाए उससे रिवेट से किया, तो यहाँ पे हम ज्वाइंट कर दिए बाइंडिंग वायर से. ठीक है, तो कितना देते हैं लैपिंग, कितना होता है मेरा साइज, लैपिंग कितना देते हैं हम तो आज तो स्टैंडर्ड. हम लोग क्लास में बताए थे, याद है कुछ? सपोज 20 mm का एनफोर्समेंट है, इसमें कितना लैपिंग देंगे हम? मान लो मेरा 12 मीटर से ज़्यादा लेंथ का कुछ काम करना है रूप से कुछ में, तो लैपिंग तुमको एक्सटेंड करने के लिए लैप देना पड़ेगा, तो कितना लैपिंग देंगे हम? तुम लोग क्लास में बताया था, तुम लोग बताओ. तुम लोग इतना जल्दी भूलोगे जैसे काम नहीं होगा. सर 4 दें. सर 4 दें. हाँ कितना 4 बताओ? लैपिंग देंगे सर. नहीं नहीं समझ में आया तो क्या बोल रहे हो तुम, बताओ फिर से अगेन. सर 4 देंगे लैपिंग ना. लैपिंग कितना? 4 फीट. इसका एक स्टैंडर्ड होता है, तुम लोग हम क्लास में डिस्कस किए. दिस इज द 42D, ओके, या 50D. Okay, this is standard. Actually, always use the 50D.
but as per drawing how to design, the designers the provide the 42D, the but maximum time use the 50D, means 50D में मतलब 50 into D, D means the enforcement diameter 20, ओके तो कितना हो गया 1000 mm इज 1 मीटर, तो जो ये हमारा प्रोवाइड होगा एनफोर्समेंट इज 1 मीटर। ओके ये जो एनफोर्समेंट प्रोवाइड होगा उसका होगा 1 मीटर। समझ आया? दिस इज अ लैपिंग। अभी भूल जाओगे तुम लोग फिर से। सर हाँ बोलो। ये जो 20 mm लिए वो रिवेट का डाया का साइज है? नो नो एनफोर्समेंट का रिवेट के नोट डिपेंड रिवेट, वो तो रिवेट जस्ट काम कर रहा है क्या, बाइंडिंग वायर का काम कर रहा है ना। सपोज तो वो अच्छा ये वाला reinforcement। जो टू प्लेट्स को ऐड करना है, सपोज टू प्लेट्स या कुछ भी एंगल्स को ऐड करना है, तो जो रिवेट क्या काम करेगा, वो तो रिवेट कम करेगा उसको ज्वाइन करने के लिए। बट लैपिंग किस पर डिपेंड करेगा, ये पार्ट पे। सपोज हम एग्जांपल दे रेनफोर्समेंट का देते हैं, हम लोग रेनफोर्समेंट लैपिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, पहले ही बताओ। हाँ सर। करते हैं, मतलब पर्पस क्या, एक्सटेंड करने के लिए। सपोज ये 12 मीटर का तुम्हारा रेनफोर्समेंट 20 का है, फिर हमको आगे का 20 मीटर 30 मीटर का काम करना है, वर्क करना है, तो हमको ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो अगेन वन रेनफोर्समेंट और ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें ऐड कैसे, लैपिंग कर, ये लैपिंग करते हैं, इसका कितना होता है स्टैंडर्ड, मतलब कितना देंगे हम। कोई बोलेगा कि 1 फीट दे दो, तो ऐसे देने से कोई नहीं होता, वहां पे ये तो पोजिशन वीक हो जाएगा ना। बट जितना स्टैंडर्ड है कि नहीं हमको 50D देना चाहिए, होता ही है 50D। तो 50D मीन्स क्या, जो हमारा सपोज तुम्हारा एनफोर्समेंट डायमीटर 20 mm, तो 50D तो डी की जगह प्लेस कर दें 20, तो 15 into D तुम्हारा 1000, मतलब 20 mm का अगर एनफोर्समेंट रहेगा तो वहाँ पर हम लोग 1 मीटर का प्रोवाइड करेंगे लैपिंग। बट जब वही एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग होगा तो ये 1 मीटर एक्स्ट्रा रॉड में जाता है कि हम यूज के लैपिंग में जब तुम BOQ बनाओगे ना, बिल ऑफ क्वांटिटी, जब MB बनाते हो ना मेजरमेंट बुक, यस सर। उसमें लैपिंग का एक अलग कॉलम रहेगा, वहां पर लैपिंग लिखा रहेगा। ठीक है, और लैपिंग में तुम कितना नंबर्स ऑफ लैपिंग दे रहे हो, नंबर्स यहाँ पर रहेगा, तो काउंट कर लोगे कि 1 2 3 4 5 6 to 1 to 10, तो 10 लैपिंग दिए। ओके, तो 10 इंटू उसका लेंथ कितना हुआ, 1 मीटर, तो इक्वल टू 10 मीटर तुम्हारा टोटल लैपिंग दिए उस जहाँ जो स्ट्रक्चर में यूज किए। ठीक है, तो इसका एक अलग से अमाउंट आएगा। बट नहीं कि ये तुम्हारा 12 मिनट दिए तो ये 12 मिनट दिए तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, वो तुम्हारा क्या करेगा, लैपिंग का अलग से अमाउंट लेगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इतने तो भूलने का बात नहीं, तुम लोग भूलोगे नहीं। लैप जॉइंट में 50D। या ठीक है लैब सर। जॉइंट पे 50D 42D इस पर ड्राइंग गिवन रहता है, अगर उसमें नहीं दिया हुआ है तो तुमको डायरेक्टली 50D लेना है लैब। जब भी तुमको एनफोर्समेंट को लैपिंग देना है तो 50D, या एनफोर्समेंट हो, प्लेट हो, किसी भी चीज को ऐड करना है तो यू प्रोवाइड द 50D, डायमीटर ऑफ प्लेट, डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट। ओके D। ओके, ये तुम लोग कभी भूलोगे नहीं, तुम लोग से हम यस कभी सर। भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सब भूलने का चीज थोड़ी है कि भूल जाएंगे। So there's a lap joint and button, two types of joints. Okay, the types of rivet. लैप ज्वाइंट रिवेट में भी होता है, ज्वाइंट में प्रोवाइड किया जाता है। जितना भी ज्वाइंट हम लोग करते हैं, दिस इज अ लैप ज्वाइंट। अगर हम लोग एक ईच अदर प्लेट को एक दूसरे से ज्वाइंट करते हैं तो लैप ज्वाइंट द मेंबर आर कनेक्टेड टू टुगेदर बाय ओवरलैपिंग, दिस इज ओवरलैप। ओके, ओवरलैप मींस दिस। ओके, the jointing of member are done by the using one row of rivet or more than one row of rivet. There are following types of lap joint. Single rivet lap joint means single rivet means only single one rivet, provide the one rivet. Okay, the lap joint means only one row of rivet is used as known as the single rivet lap joint. जैसे देखो यहाँ पर रिवेट दिया हुआ है ना, ये मतलब सिंगल लाइन।
और जहां पे 2 दिया जाएगा तो ऐसे 2 का प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जैसे डबल लैप ज्वाइंट हो जाए, रिवेट लैप ज्वाइंट हो जाएगा तो ठीक है। तो दिस इज द लैप ज्वाइंट ऑफ अ सिंगल। ओके, देन नाउ डबल रिवेट लैप ज्वाइंट, देखो सेम ऐसे ही हुआ ना डबल रिवेट में। डबल रिवेट, a lap joint 2 row is riveted using the known as double rivet joint. Provide the continuously continuous two rivet, one rivet and another rivet joint to the plate. This is the double rivet joint. Okay, any problem? Nothing. Yes. No sir. Okay, good. This is a butt joint. In butt joint, 2 plates are connected end to end and cover plate is provided either one side or both side of the main plate. ओके, इसमें क्या दिखा रहा है, मतलब एक प्लेट ए है, इसको ज्वाइंट करना है, ठीक है। हम लोग एक्स्ट्रा प्लेट प्रोवाइड करते हैं बॉटम एंड अपर पार्ट्स, दिस इज फॉर द कवर प्लेट, यूज द कवर प्लेट। ओके, so the each cover plate is placed on the one side of the main plate, is it is known as single cover butt। अगर सपोज तुम वन साइड में सिंगल प्लेट प्रोवाइड करते हो, दिस इज द सिंगल butt joint, cover butt joint। Then if cover plate are placed on both side, this is both side as say, so this is the double cover butt joint। ठीक है, एनी डाउट यहां तक किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। The following type of butt joint, इसमें क्या दिख रहा है, द डबल। देखो, दिस इज अ सिंगल रिवेट सिंगल कवर butt joint, this is a single cover provide the one sided and this is provide the cover plate with the both side, this is the single rivet single butt joint and this is a double rivet butt joint। ओके, जब भी क्वेश्चन ये सब आएगा थ्योरी में, तुम लोग का क्वेश्चन आएगा तो डिफाइन करना था विथ फिगर। ओके, इस टाइप का एक सेक्शन बना देना, इस टाइप का एक फिगर बना देना, दिस इज द वेरी इफेक्टिव। डबल रिवेट सिंगल कवर बट जॉइंट, डबल रिवेट सिंगल cover butt joint। Okay, this is the provided double rivet in the both side। Okay, in the single cover, one side plate is extra provided and double rivet is the both side connected, इसलिए लिखा double rivet single cover, और double rivet provide किया है for the single cover के साथ। the double rivet double cover butt joint और double rivet provided the double cover plate। Okay, so this is the single cover butt joint and double cover with the double rivet। Shearing failure of rivet, how to failure the shear failure। The shear for rivet is when shear stress in rivet exceed the permissible shear stress of rivet। Okay, देखो अलग अलग जब ये सिंगल शेयर फेल्योर का लैप जॉइंट कब होता है, जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं शंक, जब लोग रिवेट को ज्वाइन करते हैं, दिस इज प्लेस्ड। ये कैसे होता है फेल्यूर, एनीवन? हाउ टू फेल्यूर द लैप जॉइंट, क्या रीजन है? शैंक में फेल्यूर होता है। हाँ, शंक में फेल्यूर रहता है, द प्रॉब्लम इज शंक। तो कैसे, दिस द रिप्लेस द other direction, there's a problem in the effective found the shank, the single failure lap joint, the double failure, the single shear butt joint is the cover plate and the double plate, this is the shear failure in the rivet। Shear failure of plates,
failure of a rivet joint, the shear failure of plates. When rivets are placed very near to the edge of plate, then this failure can be avoided by providing sufficient edge distance. क्या इसे समझ में आ रहा है? जब प्लेट शेयर कैसे होता है? शेयर फेल्योर, एनी आइडिया? Any idea how to shear failure of plates? बोलो। Anyone? जब सर उसको एज में ही उसको टाइट करते हैं तब फेल्यूर करता है रिवेट। अगर बाय मिस्टेक यू शेयर फेल्योर इन द एज ऑफ द डिस्टेंस, अगर प्लेट का डिस्टेंस, ठीक है, ये प्लेट का लास्ट डिस्टेंस तुम्हारा है, दिस इज द प्लेट ऑफ द एज, ओके, ठीक है, दिस इन अपॉन द प्लेट, अगर यूज द रिवेट, ओके, देन फेल्योर द ऑन द क्या प्लेट्स, ओके। जब भी तुम इसका अगर किना द मेज ऑफ द प्लेट यू प्रोवाइड करते हो रिवेट्स, और ये सपोर्ट अगर नहीं ले पाता है, दिस इज द फेल्योर ऑफ द प्लेट्स। क्या करता है दिस प्लेट, द फ्रैक्चर ऑफ द प्लेट इन द हेल्प ऑफ द रिवेट। अगर लोड यहाँ पर ज़्यादा पड़ता है तो हमारा क्या होगा, दो साइड से इसका खिंचता है प्लेट, बाइंड करते हैं, तो अगर ज़्यादा लोड यहाँ पे पड़ा प्लेट पे तो क्या करता है इस जॉइंट से लेके, क्योंकि यहाँ पे तो वीक हो गया, जैसे तुम यहाँ पे रिवेट यूज करोगे दिस इज पोर्शन इज द वीक, तो दिस इज डेवलप द क्रैक फ्रैक्चर। इसको कौन सा फ्रैक्चर बोलते हैं हम लोग, कौन सा फ्रैक्चर बोलेंगे, बोलो। इस टाइप का फ्रैक्चर हम लोग कहाँ पे फाउंड होता है, फाउंडेशन में होता है ना, ट्राइपोजोइडल शेप में। याद है तुमको, पहले स्टार्टिंग में पढ़ाए थे क्लास में, कुछ याद है, बोलो। किसी को नहीं, एनीवन, किसी को याद है? हाँ सर, लोड गिर जाता तो यहाँ पे क्रैक आ जाता, इस टाइप का। क्या क्या बोले, फिर से बोलो। अगर लोड मेरा बहुत ज्यादा हो जाता है ना सर, लोड ज्यादा हो जाएगा तो फेल्योर हो जाएगा, क्रैक हो जाता। बस क्रैक हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम किसका है, तुम्हारा प्रॉब्लम है वो, यू आर इंजीनियर, तुम लोड क्यों निकाले, बताओ। किसी का लोड लेने की क्षमता 2 टन है, उसको तुम 3 टन डालोगे तो क्या होगा, मान तुम्हारा खाने का कैपेसिटी डेली है 3 रोटी 4 रोटी, तुमको खिला देंगे 6 रोटी, तो क्या करोगे, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ होगा प्रॉब्लम, बताओ। होगा सर, क्या उल्टी कर देंगे। गुबेटिन हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो सेम वही चीज है ना, जहाँ पे उसको लोड देना है 2 टन का, वहां पर हम दे देंगे 3 टन लोड, तो फ्रैक वो तो क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा ऑन द ग्राउंड। एक ही शेप में टूटता है, सपोज जस्ट लाइक ए रिवेट है, सपोज ये तुम्हारा लोड यहाँ पर था जस्ट लाइक ए रिवेट, ओके। पंचिंग शेयर, पंचिंग शेयर, गुड, कौन बोला पंचिंग शेयर, सर अंकित, अंकित, ओके गुड। इट इज द पंचिंग शेयर इन दिस डायरेक्शन, ऐसे इस शेप में तुम्हारा टूट जाता है। ये जो पार्ट है ये हैंकर के ऊपर ही रह जाता है, ये भी ऊपर ही रह जाता है, ये पार्ट, बस ये पार्ट विथ कॉलम के साथ नीचे जा जाता है। तो दे डेवलप द दिस टाइप ऑफ क्रैक, एक से हो जाएगा फ्रैक्चर प्लेन, या फ्रैक्चर प्लेन, and is the fracture plane is called the punching shear.
सेम थिंग्स इस प्लेट में भी है. दिस इज द पंचिंग शेयर, द फ्रैक्चर. क्योंकि इस प्लेट में भी तो ऊपर से लोड रहता है ना. ये प्लेट अगर सपोज तुम प्रोवाइड कर दिए, रिवेट ज्वाइन कर दिए, तो ऊपर से लोड आएगा. तो क्या हुआ, जब लोड अगर नहीं बियर कर पाया, दिस द क्रैक फ्रैक्चर ऑन द प्लेट. क्लियर हुआ? तो प्रॉब्लम इंजीनियर्स में है. घर गिरता है, ब्रिज गिरता है, तो प्रॉब्लम क्या थोड़ी ना किसी में रहता है. वो तो चोरी करता है, पैसा चोरी कर लेता है, यही ना करता है सब. कॉन्ट्रैक्टर करवा देता है। भाई ऐसा तो होता ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा. ऐसा कुछ नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है. वो सिविल जो लेता है ना, एक्चुअली तुम लोग माइंड मत करना एनीवन. हाँ सर। आई एम बी सिविल इंजीनियर. जो सिविल लेता है उसके जीन में आ जाता है वो पैसा. वाई? क्योंकि इतना दिन वो काम करता है साइट पे, तो किस लिए काम करता है? पैसा के लिए। सिविल इंजीनियरिंग लेने का मतलब ही हो जाता है वही कि चलो जहाँ पे 10 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना, वहाँ पे 6 ही करके काम चला देते हैं ना, बाद में देखा जाएगा. तो अभी देखो, आज तक जब तक सबसे ज्यादा जेल कौन जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, या सिविल इंजीनियर, या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल. मोर इज द जेल इज द सिविल इंजीनियर. क्यों? क्योंकि सारा स्ट्रक्चर का काम तो वही करता है, बेस तो काम वही करता है ना. वो क्या करता है, बेस को ही वीक कर देता है. सर पैसा तो इंजीनियर के कमाता साथ साथ ना कॉन्ट्रैक्टर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है सर। बोलता है पैसा नहीं लगा तो मार देंगे, कौन नहीं लेगा सर? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर हाथ नहीं होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को नहीं, जो वहाँ का ये पैसा नहीं लो, ऐसा कि मार देंगे. तो तुम वैसा काम ही नहीं करो, थोड़ा सा ठीक है पैसा लो, हम कहाँ बोलते हैं नहीं पैसा लो, लेकिन जहाँ पे 10 है वहाँ पे कम से कम 8 तो यूज करो. हाँ पैसा सर, कितना सुमित सर बता रहे थे एक बार, वही तो 10 की जगह पे 8 यूज करना करेगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ 10 की जगह पे 5 और 6 यूज कर देता है। हाँ, मान लो तुम्हें जहाँ सीमेंट यूज करना है, मतलब 10 बैग, तुम वहाँ यूज करो, सीधे यूज करो 5 बैग सीमेंट एग्जाम्पल. तो क्या होगा, वो तो वीक ही होगा, सिर्फ तो बालू रह जाएगा ना ऊपर में, जिसका लाइफ यस सर। 8 यस साल तक सर। गिर जाएगा. तो नहीं, इतना भी नहीं डिफिसिल लाना चाहिए. सपोज देखो, अभी दो एग्जाम्पल बहुत सारा है. कोलकाता में जो कोलकाता का ब्रिज है, जो बिहार में भी पटना में जो ब्रिज बना था, वो पानी आया बह गया. रांची में भी हुआ है सर, ऐसा ब्रिज गिर गया। हाँ, रांची में भी सुने हैं कि अभी तुम्हारा देखो विधानसभा गिर गया. यस सर, 465 विधानसभा में पूरा है। 465 करोड़ का प्रोजेक्ट था विधानसभा. वो तो अभी फर्स्ट बारिश नहीं हुआ कि वो गिर गया. यस, पता है गिरा क्या है? विधानसभा गिर जा रहा है तो सर बिल्डिंग काहे नहीं गिरेगा? प्लास्टरिंग भी पूरा उखड़ रहे हैं वहाँ का। पता है क्या हो गिरा वहां पे? वहां का ऊपर का जो बीम है, जो छत सर। छज्जा होता है, जिसको प्रोटेक्शन बोलते हैं ना, यस। वही गिर गया. तो बताओ क्या दिया उन्होंने हमको? एनफोर्समेंट ही प्रोवाइड नहीं किया वहाँ. अरे ठीक है, कोई कितना भी कम सीमेंट प्रोवाइड करेगा या जो भी करेगा, बट अगर गेट रहेगा तो थोड़ा सा बाइंडिंग मटेरियल होगा. मान लो 10 की जगह 4 ही बैग यूज किया होगा, हम सपोज मान रहे हैं, तो इतना बाइंडिंग मटेरियल उतना खराब नहीं होता है कि वो गिर जाएगा. बस वहाँ पे क्या हुआ कि एनफोर्समेंट ही प्रोवाइड नहीं किया. जब गिरा, देखना तुम लोग सर्च करना नेट पे, कोई पिक्चर डाला है, वहाँ यूज करना था तुम्हारा जो स्पेसिंग, ऐसे जो यूज करता था लॉन्जिट्यूडिनल ट्रांसवर्स बार. ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडिनल बार जो बार को देना था कि कम से कम 125 या 120 में प्रोवाइड करना था स्पेसिंग. वो क्या किया, 225 दे दिया है. समझ में आया? जहां पे 10 वहां पे 5 हो गया, तो क्या गिरेगा नहीं? ट्रांसफर्स बार को देना है उतना तो दे दिया, मतलब 2-3 बार यूज कर दिया बस मान ली. तो इस टाइप का अगर ऐसा करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगा तुम्हारे साथ. ठीक है, ऑनेस्ट तो रहना है, तुम ऑनेस्ट रहो, बट ऐसा काम करोगे जिससे कि तुमको कोई हार्म ना हो इन फ्यूचर. सिविल इंजीनियर लास्ट तक जेल जाता है, जब रिटायरमेंट उसका होता है ना, उस टाइम जेल चला जाता है. ये तुम लोग को नोन हो गए, है ना? आवाज कट रहा था सर, फिर से बोलिए। मतलब जो सिविल इंजीनियर जो वर्क करता है, वो लास्ट रिटायरमेंट तक भी उसको प्रॉब्लम होता है, फेस करना पड़ता है.
और उसका 1 मंथ अगर जॉब बचा हुआ है फिर भी वो अगर Yes. फंस गया तो फंस गया, चला गया जेल। तुम लोग ऐसा कोई काम नहीं करो कि स्ट्रक्चर फेलियर हो जाए। जेल तो नहीं आता है सर, लेकिन हम्म। जेल नहीं जाता है सर, हम देखे नहीं जाता कोई जेल। पैसा दे के मैनेज कर लेता है, इतना पैसा ही है। पैसा देता है सर, घूस दे के फिर हो जाता है जेल सर। नहीं जाता, इतना पैसा वो अर्न कर लेता है ना। सस्पेंड कर देते हैं। अगर सपोज इट यस इज सर, मैनेज कर लेता है सर पैसा देके। 465 का प्रोजेक्ट है तो उसमें कितना वो अर्न किया होगा बताओ। इसका एक रीजन है। 5% तो डायरेक्ट इसमें रखा होगा सर। ऐसे नहीं होता है एक्चुअली, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इसका भी एक जैसे प्रोजेक्ट, सपोज प्रोजेक्ट कहीं से एक मतलब मिला, ठीक है, एक आदमी से प्रोजेक्ट यहाँ मिलता है, स्टार्ट होता है, जो प्रोजेक्ट इशू करता है यहीं पे बोलता है कि मुझे मुझे इतना पैसा दे दीजिए। वो यू काम करने का मतलब ये भी एक वो होता है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, क्योंकि जब वो 465 करोड़ 365 करोड़ में कन्वर्ट हो जाता है प्रोजेक्ट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो हम मंत्री जी बोलेंगे हमको इतना दे दीजिए 50 लाख, वो चला गया। उसका तो उसको नीचे वाला पोस्ट वो बोलेगा हमको इतना दे दो 20 लाख, वो उतना दे दो। तो जो ये प्रोजेक्ट था 465 करोड़ का, तो 50 करोड़ ये ले लिए, ये ले लिए, तो 365 करोड़ बच गया, तो 100 करोड़ तो रास्ते में ही गायब हो गया। फिर इतना में कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, अपना सेविंग रख लेता है पहले ही, तो अपना क्या करेगा 50 करोड़ रख लेगा सेविंग, तो बचा हमारे पास कितना 315 करोड़। तो 315 करोड़ से क्या करता है वो कि वहाँ पे एई जेई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तीनों मिलके उसमें से 20-25 करोड़ गायब कर देते हैं। तो जो बचा कितना तुम्हारे पास 200, तो उसमें क्या काम करेगा वो कॉन्ट्रैक्टर, उसी लायक काम करेगा ना। बोलो। सिस्टम ही वैसा बन गया है सर, सिस्टम मिलान ही चाहिए। वैसा है, तो अगर सिस्टम ठीक नहीं होगा तो अच्छा अच्छा ब्रिज बह जाएगा पानी में। ऐसा तो हो सकता है सर, काम करते जाइए पैसा लेते जाइए। ये ऐसे एक बार में थोड़ी पैसा मिलता है अंकित। बिल पास होता तब ना मिलता है सर पहले। नहीं एक बार में पहले 465 है करोड़ जब तुम 465 करोड़ नहीं दिया है तो उसका नहीं, फाइनेंशियल। वो ऐसे ऐसे काम पैसा नहीं मिलता है, सर जैसे बिल पास होता है ना सर। डिपेंड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ योर वर्क। जैसे जैसे काम प्रोग्रेस होता है वैसे तुमको पैसा प्रोवाइड होता वो है। दिखा तो क्या कर उसी या टाइप तो से काम दिखाता है करता कि है इतना हुआ है वो। फिर आता है। हाँ, वो क्या करता है उसी टाइप का काम करता है, देखता है कि मेरा पैसा इतना जाने वाला है, इतना मिलने वाला है नहीं, तो उसका पहले माइंड सेट है, वो उसी टाइप का काम करता है वो। तो सर उसी टाइम सर वेरिफिकेशन करना चाहिए ना कि क्या क्या किए हैं, यूज किए तो इसको उसी वेरिफिकेशन टाइम। तो तब कौन वेरिफिकेशन कौन करेगा, करेगा? सबको तो पैसा बता दे देता है देता सर। है। सुनो ना, वेरिफिकेशन कौन करेगा? तू यू आर इंजीनियर, तुम वेरिफिकेशन करोगे। चीफ इंजीनियर से, चीफ चीफ इंजीनियर से इंजीनियर, आके साइट पर। सपोज तुम यू आर वो भी थ्री लेगा। स्टूडेंट्स, सपोज एग्जाम्पल अंकित, मिलन एंड शिवम, these are 3 students, one is the executive, one is the AE, one is the JE। तो पहले ये executive पैसा सर खा हम लिया, है। यस सर। executive पैसा खा लिया तो वो तो देखने नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। AE भी पैसा खा लिया, वो भी देखे। जो है उसको खिला दें। हाँ, साइट पर कौन काम करता है? जेई। मैक्सिमम साइट पर आता है जेई। जय जय तो डेली खाएगा। यस। अपना काम कर रहे हो, समझ रहे कि एई और एक्सिक्यूटिव मैनेज है तो हम भी मैनेज हैं। तो ये यस सब सर। माइंडसेट है नॉट। तो सर जेई तुम्हारा नहीं लगा तो सर। हाँ, नहीं लेगा तो कुछ उसको नहीं, हटा दिया ऊपर से जाएगा। ऑर्डर आएगा ना, उसको लेना ही पड़ेगा। नहीं लेगा तो वो हटा दिया जाएगा, और क्या, जाओ ट्रांसफर हो गया तुम्हारा। ट्रांसफर सर कर देगा, रांची से गोड्डा कर देगा। तब ये सर सिलसिला अगर सर बंद नहीं होने वाला है तो। तो सर अगर जेई अच्छा काम करेगा सर बिना घूस का तो अच्छा काम नहीं हो सकता है सर। अरे कोई सिस्टम ही खराब है तुम्हारा, तुम कितना भी अच्छा काम, जो अच्छा करने वाले को कभी कहीं वो नहीं है, वो भी खासकर सिविल लाइन में ईमानदार तो जेई होगा सर, उसके लिए सर बहुत बोला। प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अभी सर जेपीएससी का सर 100 में रिजल्ट एक लटका 100 हुआ में है। 5 तो सही होगा तो नहीं ना कुछ कर सकते हैं सर, 95 तो गलत है ही है। अभी कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा, सब कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट से रिजेक्ट हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, दिस सिस्टम इज वेरी बैड। तो हम लोग को, तुम कभी भी वर्क करो तो यस सब सर, बहुत डिपेंड ऑन झारखंड। तुम्हारा कंडीशन, बहुत साइड कंडीशन इज वेरी। अगर तुम खराब है तो उस तरफ से तुम प्रोवाइड करो, तो क्योंकि तो जो फेयर होता है फेलुअर, ठीक है, सब रीजन होता है क्या, तो सॉइल कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये तुम लोग का समझ में आया, क्लियर हुआ?
कैसा लगा? अच्छा लगा? यस। तो हम लोग को एकदम जब प्रैक्टिकली सोचो, देखो तो स्ट्रक्चर कैसे फेलियर होता है, प्रैक्टिकली एकदम दम तुमको दिख जाएगा सामने से ये फेलियर है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तुम देख के बता दो जो काम करता है कि ये स्ट्रक्चर कितना दिन का लाइफ है इसका, तुम दम अपना सेंस बता देता है कि ये स्ट्रक्चर गिरेगा। तो रांची में जो हुआ था सर वो तो सॉइल फेलियर के कारण होता है सर, हुआ था। क्या किसके कारण? सॉइल फेलियर? सॉइल फेलियर सर माटी बोलता अच्छा नहीं था। यस सर हुआ था रांची में जो हुआ था। स्पेन सर गिर गया था, एक स्पेन गिर गया था पूरा। स्पैन गिर गया तो क्या वो डिपेंड किया बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, उसका सॉइल का जो नीचे जो फाउंडेशन था वो एक्चुअली आज पर डिजाइन बना दिया, ठीक है। यस सर। बट वहाँ सॉइल क्या था? फिलिंग सॉइल था। एक्चुअली हम भी उसका ब्लॉग रीड किए थे, दिस इज द फिलिंग सॉइल। वहाँ पे क्या हुआ कि इंजीनियर ने टेस्ट ही नहीं किया, उसका जो कंप्रेशन टेस्ट टेस्ट तो नहीं किया था किया ही सर। नहीं वहाँ पे। हम तो वो बोले थे ना कि साइट पे ऑन द साइट चेंज होता है डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। तुम लोग कभी भी लाइफ में ये चीज मत अब बालू भी सर वहाँ का पूरा बोलता है खाली। हाँ, एक्चुअली वहाँ का जो सॉइल था ना वहाँ पे थोड़ा और डीप चाहिए था, इसलिए क्योंकि वहाँ का जो सॉइल था ब्लैक कटन सॉइल था, वो स्लरी टाइप का सॉइल नहीं होता है जो जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में केवाल मिट्टी बोलते हैं ना गांव साइड में। सर 2 से 3 तल्ला मकान में सर, उसमें सर मिट्टी चेक नहीं करेंगे सर सॉइल? क्यों नहीं करोगे? सपोज तुम्हारा 3 फ्लोर का बिल्डिंग उठाना है, तो हम तुमको प्रोवाइड किए 1.4 मीटर, मतलब 4 मीटर डेप्थ, 4 फीट एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोग ने किया तो वहां पे तो अगर सपोज फिलिंग सॉइल होगा तो क्या करोगे? तो स्ट्रक्चर धंस जाएगा, बाद में लोड पड़ेगा तो वो तो चला जाएगा ना नीचे। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे तुम मिस्त्री तो से चेक नहीं करता ऐसे बना। नहीं चेक करना चाहिए। तुम एक तल्ला बिल्डिंग बनाओ, 1 फ्लोर का बिल्डिंग बनाओ, 2 फ्लोर का भी बनाओ थी, तो वहाँ का सॉइल कंडीशन चेक करो। हाँ तुमको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे खेती वाला सॉइल है, वो ठीक है, वो तो 100% पूरा कॉम्पैक्टेड होगा। अगर वही होता है कि कोई अपना घर को भर के बनाता है, जैसे बहुत गड्ढा में जमीन है उसको फिलिंग करके बनाए हैं, ठीक है, तो उसको नहीं पता है कि यहाँ पे, तो वहाँ पे चांस रहता है कि तुम्हारा फाउंडेशन मतलब नीचे जाने का। तो कोई भी सिविल वर्क होता है बेस्ट। एक्चुअली नेटवर्क बहुत है, मौसम में पानी बारिश हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कहाँ पे क्लास। सर कौन जगह? अच्छा बादशाह, चाय बासा। ओके, वेरी स्टेबल कनेक्शन। सर नोट्स भेज दीजिएगा ना सर। हाँ नोट सर शेयर नोट्स कर, अभी शेयर कर देंगे, सर शेयर कर देंगे थोड़ा क्लास लेने पढ़ाने के बाद। ये तो तुमको पीपीटी शेयर कर सर देंगे। हाँ बोलो। ठीक है सर। सर हाँ बोलो। सर घर मकान सर डिजाइनिंग सर हम लोग करेंगे कि सर कोई और करता है सर? घर मकान जो एक्चुअली देखो 2 टाइप्स डिजाइनिंग ऑफ, करते हैं 20 तल्ला 25 तल्ला। या देखो हम लोग का 2 टाइप्स ऑफ इंजीनियर होता है, एक होता है एक्सक्यूशन, एक होता है आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट क्या होता है? वो ड्राइंग डिजाइन ये सब सारा करता है, ठीक है। बट यू आर एक्सक्यूशन इंजीनियर, तुमको सारा कुछ मिलेगा पेज पे और तुमको उसको एक्सक्यूट करना है। यू आर एक्सक्यूज, अगर तुम डिजाइनिंग का कोर्स करते हो देन यू डिजाइन द बिल्डिंग्स, बस वही डिजाइन, नॉट इन, तुम ड्राइंग नहीं बना सकते हो, उतना स्पेसिफिक ड्राइंग तुम नहीं बना बिना, क्योंकि आर्किटेक्चर लोग कोर्स है वो 5 ईयर्स का, वो 5 साल वो लोग वही पढ़ता है, जैसे हम लोग 3 साल 4 साल पढ़ते हैं ना, वैसे लोग 5 साल वही पढ़ता है सिर्फ उसी के बारे में।